हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग दोस्तों। जीएस वाले भैया आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। तो दोस्तों आज हम लोग साधारण विधेयक और धन विधेयक के बारे में समझेंगे और साधारण विधेयक और धन विधेयक में मुख्यतः अंतर क्या होता है इसको भी बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे। हालांकि ये सब चीजें हम लोग पॉलिटी के पहले के सेशंस में पढ़ चुके हैं, लेकिन इसका एक स्पेशल क्लास बनाने का मकसद यही है कि इन दोनों विधेयकों में ज्यादातर कंफ्यूजन बना होता है। ठीक है, तो आज सारा कंफ्यूजन हम लोगों का दूर हो जाएगा, इसीलिए ये स्पेशल क्लास इसके लिए लाई जा रही है। अब हम लोग दोस्तों देखते हैं साधारण विधेयक, साधारण विधेयक और धन विधेयक। ठीक है, तो साधारण विधेयक क्या होता है और धन विधेयक क्या होता है। साधारण विधेयक लोकसभा या राज्यसभा में कहीं भी पुनः स्थापित किया जा सकता है। ध्यान देना है, जो साधारण विधेयक होता है, हमारे संसद के दो सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, तो ये साधारण विधेयक संसद के किसी भी सदन में पहले प्रस्तुत किया जा सकता है, चाहे राज्यसभा में चाहे लोकसभा में। लेकिन धन विधेयक सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में ही पुनः स्थापित किया जा सकता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना है। दूसरा अंतर यह है, जो साधारण विधेयक होता है इसे या तो मंत्री द्वारा या गैर सरकारी सदस्य द्वारा पुनः स्थापित किया जा सकता है। मतलब साधारण विधेयक को कोई मंत्री, मतलब सरकारी विधेयक भी हो सकता है, और या गैर सरकारी सदस्य के द्वारा, मतलब ये निजी विधेयक भी हो सकता है। मतलब साधारण विधेयक किस प्रकार का विधेयक होगा, चाहे वो निजी विधेयक हो या सरकारी विधेयक, दोनों प्रकार का विधेयक हो सकता है। इसका कहने का मतलब ये है। ठीक है, ये ध्यान देना, मतलब साधारण विधेयक को मंत्री भी प्रस्तुत कर सकता है और सांसद भी प्रस्तुत कर सकते हैं, मतलब अन्य सदस्य, मतलब गैर सरकारी सदस्य भी प्रस्तुत कर सकते हैं। ठीक है, और धन विधेयक सिर्फ मंत्री के द्वारा पुनः स्थापित किया जा सकता है। यहां से एक चीज निकल के आती है कि जो धन विधेयक होता है ये सरकारी विधेयक होता है। ठीक है, ध्यान देना, पिछले सेशंस में पढ़ चुके हैं सरकारी विधेयक और गैर सरकारी विधेयक में अंतर क्या होता है। ठीक है, ये हो गया। अब साधारण विधेयक है, यह बिना राष्ट्रपति की संस्तुति से पूरा स्थापित किया जा सकता है। हम लोग देखते होंगे कि कौन कौन से विधेयक होते हैं जिनको राष्ट्रपति की स्वीकृति लेनी होती है, मतलब राष्ट्रपति जब स्वीकृति देंगे तभी उसको संसद के किसी सदन में प्रस्तुत किया जाएगा। तो उसमें से आता है साधारण विधेयक। साधारण विधेयक में बिना राष्ट्रपति के अनुमति पर ही प्रस्तुत किया जाएगा, मतलब इनमें राष्ट्रपति की अनुमति की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, लेकिन धन विधेयक में सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति की संस्तुति से ही पूरा स्थापित किया जा सकता है। मतलब राष्ट्रपति के अनुशंसा पर ही इसको जो है लोकसभा में धन विधेयक को प्रस्तुत किया जाएगा। ठीक, ध्यान देना है। चौथा अंतर क्या है, इसे राज्यसभा द्वारा संशोधित या अस्वीकृत किया जा सकता है। ठीक है, ये सही बात है, राज्यसभा के द्वारा स्वीकृत भी किया जा सकता है और अस्वीकृत भी किया जा सकता है, और संशोधन का प्रस्ताव भी दिया जा सकता है। लेकिन धन विधेयक में राज्यसभा कोई संशोधन या अस्वीकृति नहीं दे सकती है। इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पांचवा है, इसे राज्यसभा अधिकतम 6 महीने के लिए रोक सकती है। जो साधारण विधेयक होते हैं राज्यसभा उसको अधिकतम 6 महीने रोक सकती है, और धन विधेयक हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, धन विधेयक को राज्यसभा अधिकतम 14 दिनों के लिए रोक सकती है दोस्तों। ठीक है, ध्यान देना है। छठा है, इसे राज्यसभा में भेजने के लिए अध्यक्ष के प्रमाणन की जरूरत नहीं होती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, और धन विधेयक को अध्यक्ष के प्रमाणन की जरूरत होती है। हम लोग अनुच्छेद 110 के 4 में पढ़ चुके हैं, पृष्ठांकन है कि नहीं, पृष्ठांकन करते हैं, लोकसभा से पास हो जाता है, तो धन विधेयक को लोकसभा अध्यक्ष प्रमाणित करते हैं कि यह विधेयक धन विधेयक है, फिर राज्यसभा में स्थापित किया जाता है। और फिर राज्यसभा से जब आता है 14 दिन के भीतर या 14 दिन में, तो उसको जो है फिर लोकसभा अध्यक्ष उसको प्रमाणित करते हैं, फिर वो राष्ट्रपति के पास जाता है दोस्तों। ठीक है, तो धन विधेयक को लोकसभा अध्यक्ष 2 बार प्रमाणित करते हैं, 2 बार पृष्ठांकन उसका करते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना है, पहले के सेशंस में भी पढ़ चुके हैं। ठीक, और इस तरीके की साधारण विधेयक में इस तरीके के पृष्ठांकन की आवश्यकता साधारण विधेयक में नहीं पड़ती है। ठीक, सातवां, इसे संसद के दोनों सदनों से पारित होने के बाद राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेजा जाता है। असहमति की अवस्था में राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुला सकता है। जो साधारण विधेयक होता है इस पे हम लोग क्या देखते हैं कि इस पे संयुक्त बैठक बुलाए जाने का प्रावधान है। ठीक है, ध्यान देना। और इसे सदनों से पारित होने के बाद, मान लीजिए साधारण विधेयक है, साधारण विधेयक सदन से पहले लोकसभा या राज्यसभा, या पहले राज्यसभा लोकसभा से पारित होके फिर राष्ट्रपति के पास जाता है, राष्ट्रपति उस पर सहमत देते हैं, मान लेते हैं, लेकिन इनमें दोनों सदनों में से कोई सदन जो है सहमत नहीं है, तो उस पर राष्ट्रपति संयुक्त बैठक अनुच्छेद 108 के तहत बुला सकता है दोस्तों। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अब सातवां है, इसमें इसे सिर्फ लोकसभा से पारित होने के बाद राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेजा जाता है। इसमें दोनों सदनों के बीच असहमति का कोई अवसर ही नहीं होता है, इसलिए संयुक्त बैठक का कोई उपबंध भी नहीं होता। मतलब धन विधेयक में हम लोग पढ़ चुके हैं, धन विधेयक के बारे में संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जाती। क्यों? क्योंकि धन विधेयक
लोकसभा में ही पुनर्स्थापित किया जाता है, राज्यसभा में नहीं। धन विधेयक पर लोकसभा को अधिकतम अधिकार प्राप्त है, राज्यसभा को न्यूनतम अधिकार प्राप्त है। राज्यसभा को 14 दिन तक ही रोके रखने का प्रावधान है, ना तो संशोधन कर सकती है ना ही अस्वीकृत कर सकती है। संशोधन का मात्र प्रस्ताव दे सकती है। इसीलिए संयुक्त बैठक कब होगी? जब दोनों सदन सहमत ना हो। इसमें तो राज्यसभा को लोकसभा धन विधेयक में राज्यसभा से सिर्फ परामर्श लिया जाता है बस। तो असहमत का कोई सवाल ही नहीं, और जब असहमति नहीं है तो संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं है धन विधेयक में। ठीक, ये हो गया। 8वां है, इसके लोकसभा में अस्वीकृत होने पर सरकार को त्यागपत्र देना पड़ सकता है यदि इसे मंत्री ने पुनर्स्थापित किया। मतलब अगर साधारण विधेयक एक प्रकार का सरकारी विधेयक के रूप में प्रस्तुत हुआ है, मतलब मंत्री के द्वारा प्रस्तुत किया गया है, और अगर वो पास नहीं होता है तो सरकार को इस्तीफा देना पड़ सकता है। ठीक है, ध्यान देना है। लेकिन इसके लोकसभा में अस्वीकृत होने पर, अगर धन विधेयक लोकसभा में अस्वीकृत होता है तो सरकार को त्यागपत्र देना पड़ता है, बाध्यता है, पड़ता है, और उसमें पड़ सकता है दोस्तों। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट है। 9वां है, इसे साधारण विधेयक को अस्वीकृत, पारित या राष्ट्रपति द्वारा पुनर्विचार के लिए भेजा जा सकता है। मतलब साधारण विधेयक को राष्ट्रपति क्या करता है, जब दोनों सदनों से पास होकर के राष्ट्रपति के पास आता है, राष्ट्रपति उस पर अपनी अनुमति दे सकता है, अनुमति रोक सकता है या पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। लेकिन धन विधेयक में अस्वीकृत या पारित तो किया जा सकता है राष्ट्रपति के द्वारा, राष्ट्रपति उसको अस्वीकृत कर सकता है, पारित कर सकता है, लेकिन राष्ट्रपति द्वारा पुनर्विचार के लिए लौटाया नहीं जाएगा धन विधेयक दोस्तों। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। तो धन विधेयक के संबंध में ये 9 बातें हम लोगों को ध्यान रखनी है। धन विधेयक और साधारण विधेयक की ये स्पेशल क्लास इसीलिए लाई गई थी कि सारा कंफ्यूजन दूर हो, और उम्मीद है आप लोगों का सारा कंफ्यूजन दूर हो गया होगा दोस्तों। उम्मीद करते हैं सेशन आपको पसंद आया होगा। सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में। जय हिंद, जय भारत।